मैं तो फिट रखने के लिए तो खुराक पे जोर देता हूँ और योगा पे जोर देता हूँ। बस योगा करिए और आप फिट रहिए। श्वास अंदर जितना भरते हैं ना, ये एनर्जी इतनी ज़बरदस्त है। सोए हुए हैं चांद और तारे, सोए हुए हैं चांद और तारे, आज की रात अंधियारी, आज की रात अंधियारी। साठ साल के बाद जब लोग रिटायरमेंट ले के किनारे हो जाते हैं और पूरा दीन दुनिया से थोड़ा सा अलग महसूस करते हैं, उस उम्र में हम आपको मिलवाते हैं एक 96 ईयर्स के जवान किसान से, जो आज भी जिनकी दिनचर्या जो है वो एक युवाओं को मात देती है। सुबह 5 बजे उठते हैं, स्विमिंग करते हैं और योगा करते हैं और खेतों में भी काम करते हैं। ऐसे में ये एक रोल मॉडल है बाबा जी, जो पाकिस्तान से आए, अपनी गायों को पाला, खेती की, टॉप क्लास खेती की, और कैसे इन्होंने एक अपना पूरा अच्छा सा फार्म डेवलप किया और आज अपनी जो लाइफ है वो कैसे एक्टिव रखे हैं। इनसे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। मेरा नाम हरकृष्ण लाल चड्ढा है। मेरा जन्म जो है वो पाकिस्तान रावलपिंडी में हुआ। पिताजी मुझे आर्य समाज ले जाते थे, आरएसएस की शाखा में मैं जाता था, तो वो बचपन मेरा इतना ज़बरदस्त खेल कूद में गया। लेकिन फिर मुझे ऐसा एहसास सा हुआ कि मैं कमज़ोर हूँ बहुत, मुझे अपने आप को बलिष्ठ बनाना चाहिए। उसके लिए फिर मुझे शर्म आ रही थी कि मैं क्यों इतना कमज़ोर हूँ। तो फिर मैं इतना ज़बरदस्त उसको खेलने में लग गया कि अपने आप को फिर हाई जंप किया, लॉन्ग जंप किया। मुझे फिर दौड़ने का शौक़ पड़ा तो 5 किलोमीटर मैं दौड़ता रहा। तो उस वक़्त के गाने मुझे याद हैं कि मैंने वो कौन कौन से साइकिल के गाने गाए थे। जिन आँखों में लाज बसी थी, जिन आँखों में लाज बसी थी, वो भी हुई मतवारी। अब तो इतना कह दो प्यारी, मैं हूँ तुम्हारी, मैं हूँ तुम्हारी। जब गांधी जी का प्रभाव मेरे पर बहुत ज़्यादा था तो मैंने गांधी टोपी उनके कहने से पहनी। देशभक्ति का जज्बा मेरे में था, क्योंकि अंग्रेज़ों का राज था, तो अंग्रेज़ों के राज में मैं वो डर लगता था। तो उस वक़्त मैंने एक कविता लिखी। तो मैंने वो लिखा, संध्या को जब दिया जलाया, पतंगा उस पर गिरने आया, चक्कर उस पर राह काटता, मैं भी उसे राह ताकता, लगा जब वह उस पर गिरने, मेरा दिमाग लगा तब फिरने, झट मैंने उसको जा पकड़ा, फिर मुट्ठी में उसको जकड़ा। ये मैंने 12 साल की उम्र में अपने कविता मैंने लिखी थी ये। तो ये उस वक़्त का जज्बा था। तो जिस तरह से चलते चलते वहाँ मुझे शौक़ पड़ा मैंने गाय पाली। पिताजी ने हमेशा हमारे घर में 2 गाय रही। जितनी उम्र मेरी गुजारी बचपन से लेके अब तक गायों से मेरा नाता पूरा बना रहा। 96 साल के आप हैं अभी, और आपकी जो दिनचर्या है वो कैसे रहती है? किसान 96 साल का किसान की दिनचर्या क्या होती है? हाँ, यही है कि जितना भी है अपने पे कंट्रोल रखे आदमी, खान पान में भी सही रहे और योगा भी बराबर करता रहे, उम्र लंबी होएगी। ऐसे ही लटक लगी मुझे, मैंने अन्न छोड़ दिया। मैंने 4 साल तक शादी से पहले अन्न का दाना नहीं खाया। सिर्फ 2 गिलास दूध बड़े और घी थोड़ा सा, 1 चम्मच शहद डाल के उसमें, वो मैं 1 बजे तक कुछ नहीं खाता था। और 1 बजे के बाद फ्रूट लिया या कच्ची वेजिटेबल्स ली, उनको खा के ये मैं शाम को फिर 7 बजे दूध पीता था। उससे ये हुआ कि बड़ी ज़बरदस्त अंदर संयम आता है, शांति आती है
आनंद मिलता है और बड़ी ज़बरदस्त लाल से जैसे सेब होते हैं ऐसा आदमी का चेहरा बन जाता है। जब से मैंने खाना शुरू किया तब से बुढ़ापा आने लगा है, उससे पहले बूढ़ा नहीं होता आदमी। तो वो इसी का कमाल है ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य रहे और वो होता है तो वो गाय के वजह से ही है। खेती को बदलते हुए देखा है। हाँ, तो आप जब खेती करते थे और आज की जो खेती है उसमें क्या बड़ा बहुत फ़र्क है, बहुत। आज वेस्टर्न जो कल्चर है, अपना कल्चर भूल के वेस्टर्न कल्चर में दौड़े, इंग्लिश ही और सब कुछ है। ठीक है, तरक्की है, भौतिक तरक्कियां तो आप कर सकते हैं बहुत, पैसा तो आप बहुत कमा सकते हैं, लेकिन पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? मैं फिट रखने के लिए यही है कि जितना मेरे से अब हो सकता है, मैं तो फिट रखने के लिए तो खुराक पे जोर देता हूँ और योगा पे जोर देता हूँ। बस योगा करिए और आप फिट रहिए। तो ये आदमी के अंदर तो कोई पावर का हिसाब नहीं है कितना है, वो अगर भीम की तरह बलशाली भी हो सकता है। ये जो है गीता में 17वें अध्याय में लिखा हुआ है कि अगर ये आप सेवन करेंगे तो आपको बल बुद्धि आयु सुख मांगने से नहीं होगा, हे भगवान मुझे ये दे दो, नहीं, वो अपने आप होगा। जो आप करेंगे वो ठीक करेंगे, गलत नहीं होएगा। तो जो गलत होगा वो तब होगा जब आपके खुराक होगी कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अति गर्म, तीक्ष्ण, दाहकारक, रूखे, ये पदार्थ जितने आप लेंगे उससे आपकी जलन भी होगी, दुख चिंता रोग भी आएंगे इसमें। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं सवेरे 5 बजे उठ जाता हूँ। 5 बजे उठ के गायों के पास भी गया, इधर जा, सब करते करते सैर करते हुए फिर अपना स्विमिंग भी करता हूँ, उसके बाद फिर योगा भी करता हूँ, फिर थोड़ा सा नाश्ता किया और फिर 12-1 बजे थोड़ा सा रेस्ट करके लेट जाता हूँ, 1 घंटा तक आराम से करता। शरीर बॉडी बिल्डिंग का आपको बड़ा शौक था? ओ, बॉडी बिल्डिंग की ये मेरे पास ये जो है पैरेलल बार, इस पैरेलल बार पे मैं 100 पुशअप दंड स्विंग से निकालता था, इसी पर हाथों से चलता था, इसी पे टर्निंग लेता था, इसी पे क्लैपिंग करता था। ये शौक़ था। सवेरे 4 बजे जब निकलना है बिरला मंदिर व्यायामशाला में, कभी घड़ी थी नहीं कि एक दिन में 2:30 बजे पहुंच गया वहाँ पर, तो वो घड़ी देखी वहाँ पर तो कुछ नहीं, और इतनी तेज़ी में जाता था, आगे बिरला जी खड़े होते थे। वो सीढ़ियाँ चढ़ता था तो साइकिल एक हाथ में उठा के फट 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 करके ऊपर चढ़ जाता था और छलांग मार के साइकिल पे बैठता था। तो वो उनको बड़ा गुस्सा था कि तुम इतनी तेज़ी में आते हो, मैं तुम्हारा बिरला मंदिर आना बंद कर दूंगा, इतनी तेज़ी में आते हो, धीरे चला करो, तुम तो बहुत तेज़ी से चलते हो। तो ये है कि शौक़ था, तो लगातार बॉडी बिल्डर ऐसे कि मेरी बॉडी लोग देख के दंग रहते थे, एक एक मसल अलग अलग फड़कता था। तो क्यों कि वर्जिश करता था मैं खूब, हर तरह की जिम्नास्टिक मुझे इतनी थी, ये सारा लॉन जो है मैं हाथों से चलता रहता था, वो कुछ पता नहीं लगता था। इतने छोटी जगह में बैलेंस करता था कि चाहे खाई में गिरूं चाहे कुछ है, ओ ऊपर के बुर्ज में, जो बिरला मंदिर का बुर्ज है उसके ऊपर मैं खड़ा होके हाथों से और फिर जर्क से नहीं लेता था, साइलेंटली उठ लेता था, साइलेंटली ऐसे बैठ रखे हाथ और पैर ऊपर कर दिए बिना जर्क लिए हुए। तो ये सब अभ्यास से है। आपको पिक्चर और गानों का बड़ा शौक है? वो तो है ही वो तो सुनाइए दादा कुछ आप। आरसी कहते हैं आईने को, तो एक आलाप है उसमें बड़ा बढ़िया, जगमोहन का ही है। ये चांद नहीं, चांद नहीं, ये चांद नहीं तेरी आरसी है, ये चांद नहीं तेरी आरसी है। तुझको कुछ शक हो इसमें तो छुपा ले अपना चेहरा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।